मिस्टर देवराज, जो लास्ट ईयर इसी बैच से पढ़े थे, प्लीज देवराज कम ऑन द स्टेज। ये देवराज भाई है और नीट 2025 दिया आपने। हाँ। कितने नंबर आ रहे हैं? 640। इसमें बोलो तब समझ में आएगा। 640। 640 नंबर आ रहे हैं भाई के, और इन्होंने फाइनल ओएमआर से मिला लिया था। अभी जो कुछ चैलेंज होगा तो फाइनल ओएमआर एक बार और आएगा चैलेंज के बाद, उससे कुछ चेंज होगा क्या? सर लग रहा तो नहीं है, लेकिन एक बार वो पेडिग्री का एक क्वेश्चन है उसका दिए तो देख दे सकते हैं, वो भी कंफर्म नहीं है सर। कंफर्म नहीं है तो क्या होगा? 640 से 636 हो सकते हैं, या 640 रह जाएंगे, या 644 हो जाएंगे, यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिजिक्स में कितने नंबर है? 145। 145 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने यकीन 2.0 से सारा लेक्चर देखा था? हाँ सर, यकीन प्लस भी फॉलो किया था? यकीन प्लस भी फॉलो किया था। थोड़ा सा कि सारे? सही बताओ, झूठ मत आपके बोलना। लेक्चर सारे देखे थे सर, अभिषेक सर के नहीं देखे। एक ही बात है यार, जो मतलब अच्छा पढ़ाया था 11th और 12th। हाँ। अच्छा, क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे थे तो हाँ, इसीलिए। अच्छा, मतलब मेरे लेक्चर सारे देखे थे? सारे देखे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया था? क्वेश्चन प्रैक्टिस सर एररलेस बुक की थी। अच्छा, और नोट्स? बीएम शर्मा नीट वाली वो की थी। अच्छा, और क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चन सारे नोट्स बनाते थे? हाँ, नोट्स सारे बनाता था सर। सारे नोट्स किए थे? सारे नोट्स बनाए सर। अच्छा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इन्होंने किया था थोड़ा। सारे नोट्स करने के बाद समय मिल जाता था तुम्हें? मिलता था सर। हैं? हाँ। कितने बजे सुबह उठते थे? 4 बजे। 4 बजे सुबह उठ के पढ़ने लग जाते थे? हाँ सर। और शाम को? शाम को 10 बजे सो जाता था। अच्छा, तो जितना क्लास में पढ़ा देते थे उससे सारे सवाल हो जाते थे? हाँ सर, हो जाते थे। हैं? मतलब कुछ एक दो नहीं होते थे उनको। एक दो तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो क्लास में जो कंटेंट हमने पढ़ाया था, नीट 2025 का पेपर कर पाए तुम उससे? हाँ, और जो कुछ 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे वो घर आके किया तो हो गए सर, बस टाइम की वजह से नहीं हुए उधर। अच्छा, तो वो भी हो जाते उधर। अच्छा, तो इनका कोई ड्रॉप नहीं है? अब सब लोग पूछ रहे कौन सा ड्रॉप है तुम्हारा, तो ये बता दो क्या तुम्हारा केस है थोड़ा सा। मतलब मेरा 12th के साथ ही हुआ है। हाँ। मैंने फॉलो किया 2.2 किया था फिर। लक्ष्य नहीं देखा तुमने? नहीं। उसके मतलब पीछे कुछ रीजन subject तुम्हारा, में- उसके इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि लक्ष्य से पे इसको भरोसा नहीं था। इसके पीछे रीजन ये है कि आप महाराष्ट्र से हैं। हाँ। और महाराष्ट्र में मैंने बात किया कि ये इसका ड्रॉप नहीं है भाई, ये 11th 12th दोनों साल में सिर्फ यकीन से पढ़ा है, और यकीन से पढ़ते पढ़ते 11th भी यकीन से पढ़ा है, 12th भी यकीन से पढ़ा है, और यकीन से पढ़ते पढ़ते इनका ये था कि महाराष्ट्र बोर्ड में 11th में ही 12th के कुछ चैप्टर्स होते हैं। हाँ सर। और 12th में कुछ 11th के चैप्टर होते हैं, इसीलिए इन्होंने यकीन 2 को फॉलो किया था। यही रीजन है बस। मतलब स्कूल में भी हमारा 11 12 साथ में लेते थे, इसलिए मुझे वहां पे कोप अप करने के लिए यहाँ से भी पढ़ना पड़ता था, इसलिए मैंने यकीन ले लिया था स्टार्टिंग से। अच्छा। हाँ। क्योंकि उसके 11th में कुछ 12th कौन कौन से चैप्टर आते हैं वैसे? अभी 11th के वेव्स और SHM 12th में है। हाँ। और 12th के भी कुछ है, मतलब मैंने ऐसे अलग से पढ़ा ही नहीं है सर, कभी साथ में पढ़े थे, पता नहीं। टाइम टेबल क्या होता है? तुम 4 बजे उठ जाते थे सुबह? हाँ। 4 बजे भाई उठ जाता था, 4 बजे। तुम्हारी बैच क्या, देखो ये 11th और 12th दोनों यकीन 2.0 से पढ़ा है। 4 बजे सुबह उठ जाते थे, और एक बात बताओ फिर क्या करते थे? फिर सर स्कूल जाना? 6 बजे 6 साढ़े 6 तक पढ़ता था। हाँ। बाद में नहा के फिर स्कूल जाता था 7 बजे। हाँ, 7 बजे स्कूल जाते थे। अच्छा, ठीक है। फिर 7 से 2 या फिर 3 बजे आता था स्कूल से। 2 बजे स्कूल से आता था, ठीक है। फिर वहां से आने के बाद खाना वाना खा के 4 बजे तक बैठ जाता था सर। 4 बजे तक पढ़ना 3 शुरू बजे है तो 4:30 तक, 2 का है तो 3:30 तक। अच्छा, 2 या 3 के बीच में, तो 1-1.5 घंटे का गैप के बाद 4 बजे पढ़ने बैठ जाते थे, ठीक है। बाद में 4 से 10 के बीच में 1 घंटे का मतलब ऐसा गैप होता होगा, 1 घंटा का भी 1.25 घंटा, बाकी पढ़ता था सर उसमें। गैप में पढ़ते थे, बहुत बढ़िया। और फिर सुबह 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे सो जाते थे, फिर सुबह उठ के पढ़ते थे। हाँ। 2 साल लगातार ऐसे मेहनत किया आपने। और नोट्स भी लेके आए हो? हाँ, लाए सर। जो क्लास में तुमने बनाया था, सारे नोट्स ढंग से बनाए, सारे क्वेश्चन लिखे? लिखे सर, मतलब लास्ट के 2 चैप्टर के नहीं लिखे। अच्छा। टाइम मैनेज नहीं हो रहा था उस टाइम पे, इसलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। मीडियम कौन सा था? मीडियम इंग्लिश। इंग्लिश। बट बोर्ड कौन सा था? बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। हाँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है कि फोकस से और कंसिस्टेंसी से पढ़ा जाए तो चीजें हो जाती है ना? ठीक है। और कुछ बताना चाहते हो यकीन 2.0 वाले बच्चों को? क्या बताओ सर। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है देवराज, बाय। ये आया था मिलने भाई, तो मैंने सोचा कि एक बार तुमसे मिलवा देता हूं, ठीक है। मिलने आया था तो मैंने सोचा एक बार तुमसे मिलवा देता हूं। कोई बात नहीं, देखो ऐसा है।
तो मेहनत करना होता है, बहुत फोकस से, बहुत मेहनत से करोगे। मैंने इससे पूछा, भाई तू एक बात बता, डिस्ट्रैक्शन क्या था लाइफ में? बोला कि कुछ नहीं। मैंने बोला सोशल मीडिया, कुछ इंस्टाग्राम, यूट्यूब? सर कुछ नहीं। फ़ोन दिखाया मुझे ये कि सर ये मेरा फ़ोन है डब्बे वाला, और ये मम्मी का फ़ोन है जिससे मैं लेक्चर देखता था घर आके। वो भी स्कूल जाता था तो मैं वो फ़ोन लेके नहीं जाता था। अभी पेरेंट्स से मिला तो पेरेंट्स भी कहते थे इतना डिसिप्लिन से कैसे पढ़ता था, हमें नहीं पता। तो यार होता है, आपके जीवन में अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन है, कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ों को अगर ओवरकम करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैंने इससे पूछा, भाई एक बात बता कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे तो कभी तो आया होगा अप एंड डाउन, कभी कोई चीज़ ऐसी करी होगी जिससे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा, कुछ भी? बोला नहीं, इन सब चीज़ों से बहुत दूर था मैं।